हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स एंड कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स जिनका स्टडी करके आप सीटीईटी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के मैक्सिमम क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एंड उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन से हैं एंड निगेटिव टैग वर्ड्स कौन से हैं। जितने भी मुझे पता है मैंने मैक्सिमम आपको देने की कोशिश की है। लेट्स सी। तो देखिए गाइज, पॉजिटिव टैग वर्ड्स में है अवसर प्रदान करना, अपॉर्चुनिटी, प्रोत्साहित करना, एनकरेज, मातृभाषा का प्रयोग, मदर टंग, सर्वांगीण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव, विविध गतिविधियाँ, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर, दैनंदिन जीवन से जोड़ना, दृश्य और श्राव्य सामग्री का यूज़ करना, लचीलापन, सहानुभूति, चर्चा, समालोचनात्मक चिंतन, बहुभाषिकता। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपको क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा है देन आप उसका आंसर पॉजिटिव वे में ही दोगे। एंड अगर आपको क्वेश्चन निगेटिव वे में पूछा है देन आप उसका आंसर निगेटिव वे में ही दोगे। उसके कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में भी देख लेते हैं। निगेटिव टैग वर्ड्स देखिए, पृथक्करण करना, नकारा जाना, रटना या याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दंडित करना, भय दिखाना, देन कठोर होना, निष्क्रिय, पुस्तक केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित, उपेक्षा करना, हतोत्साहित, कलन विधि, केवल, सिर्फ, एकमात्र, ये भी बहुत बार यूज होते हैं। नहीं, नियम प्रस्तुत करना, कंठस्थ करना, ये भी रोट करना जैसा ही है। बच्चों की त्रुटियों को महत्व देना, तुलना, ड्रिल। देखो गाइज, हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टैग वर्ड्स के बारे में देखा है। सो उसका यूज़ करके हम ये 2024 के जुलाई मंथ का सेट डी का क्वेश्चन नंबर 1 ही है CDP का, वो मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी। सो क्वेश्चन है, लर्नर्स फील एंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हेन। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो जो पढ़ाई की जो क्रिया है उसमें एक्टिवली एंड सक्रिय कब इन्वॉल्व होते हैं। आपको सेम क्वेश्चन हिंदी में भी नीचे होता ही है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन देखो। फर्स्ट ऑप्शन, देयर प्रायर नॉलेज इज डिस्कार्डेड एंड निग्लेक्टेड। देखो यहाँ पर डिस्कार्डेड ये क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, एंड निग्लेक्टेड इज ऑल्सो निगेटिव टैग वर्ड्स। सेकेंड दिया है, एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू देयर कंटेंट, ये क्या है, आपका एक पॉजिटिव वे है, टैग वर्ड से। नेक्स्ट देखो, थर्ड ऑप्शन है, फोकस ऑन लर्निंग इज रिपीटेशन एंड मेमोराइजेशन, रिपीटेशन एंड मेमोराइजेशन ये क्या है, आपके निगेटिव टैग वर्ड से। एंड फोर्थ ऑप्शन है, सोशियो इमोशनल नीड्स ऑफ लर्नर्स आर इग्नोर्ड, इग्नोर्ड भी क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड से। सेम क्वेश्चंस हम देखेंगे हिंदी में। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब, ठीक है, हमें क्या है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ये एक पॉजिटिव क्वेश्चन है, सो इसका आंसर भी हमें पॉजिटिव ही फाइंड आउट करना है। तो जहाँ पर भी हमें निगेटिव टैग वर्ड्स मिलेंगे वो हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा। पहला है, उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है, ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड से, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, गतिविधियाँ उनके संदर्भ से संबंधित होती है, यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम, अधिगम का बल दोहराव एंड रटने पर, देखो मेमोराइजेशन एंड रोटिंग पर, ये तो हमारे नेगेटिव टैग वर्ड हो गए, सो ये भी हमारा रॉन्ग है। ओके, देन है फोर्थ वन, शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा करना, हम कभी भी किसी की उपेक्षा, किसी भी स्टूडेंट की उपेक्षा नहीं कर सकते, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। देन देखो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है, गतिविधियाँ उनके संदर्भ से संबंधित होती है, ये है हमारा करेक्ट आंसर। सो देखा हमने यहाँ पर ये जो निगेटिव टैग वर्ड्स को फाइंड आउट किया एंड हमने इजीली जो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम उसी सेट का क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम टाइप का है,
लेट अस सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। देखो गाइज यहाँ पर नॉट आया है, दैट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो निगेटिव वे में पूछा है, सो हमें इसका आंसर भी निगेटिव टैग वर्ड जो होगा वही होगा। सो फर्स्ट है इलेबोरेटिव रिहर्सल, सेकेंड है रोट रिहर्सल। देखो रोट यहाँ पर हमारा आया है निगेटिव टैग वर्ड्स, देन है मैनेमिक्स, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट मैपिंग। ठीक है, यही क्वेश्चन हम हिंदी में भी देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सिखाने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट है विस्तृत दोहराव, सेकंड है रटने व दोहराव, स्मृति सहायक विधियां, एंड चौथा है संकल्पना चित्र। सो यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड वाला हमारा आंसर है ओनली दिस वन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आता है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी सेट डी में से है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। ये एक पॉजिटिव क्वेश्चन है। सो देखेंगे हम, ऑप्शन 1 है पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। सो यहाँ पर नहीं आया है नेगेटिव टैग वर्ड, सो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। पाठ्यपुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण साधन है। एकमात्र ओनली ये निगेटिव टैग वर्ड से, सो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड है यह पाठ्यचर्या में निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, ये पॉजिटिव है। देन है ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, ये रॉन्ग है। सो आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों को गृह भाषा मीन्स मदर टंग के प्रयोग को डैश डैश डैश, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक से फर्स्ट दिया है सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। देखिए सम्मान देना चाहिए एक पॉजिटिव वे है, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए ये एक निगेटिव टैग वर्ड है। अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, अत्यंत सीमित एक बाउंड्री दी है, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट दिया है कदापि प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, यहाँ भी निगेटिव टैग वर्ड यूज किया है। सो आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल्य प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकल्पों में लगाना चाहिए जिनमें हो, पहला दिया है ऑप्शन बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, दूसरा दिया है प्रत्यास्मरण रटना और समझना। देखो रटना और समझना आया है, ये तो निगेटिव टैग वर्ड है, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। देन दिया है ड्रिल और अभ्यास, ड्रिल भी मैंने दिया है कि एक निगेटिव टैग वर्ड है। देन दिया है पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। सो हम 1 और 4 नंबर ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, तो फिर से सोचने। देखो पूछना अच्छी बात है, अच्छा टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। तर्क करना भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, एंड देन निर्णय लेना ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। देन हम पहला देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक। अगर आप ओनली कार्यपत्रक दोगे तो इसमें से हमें कोई कौशल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर भी रॉन्ग होगा। सो करेक्ट आंसर है 4th नंबर। तो देखो गाइज, हम ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। आप जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है CTET एग्ज़ाम के, उसमें से ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स वाले क्वेश्चन को फाइंड आउट कीजिए एंड उसके आंसर्स की भी प्रैक्टिस कीजिए।